नमस्कार दोस्तों, कई दिन के बाद आपका स्वागत है आज फिर मेरे चैनल पे पीबी व्लॉग्स _24 पीबी। अरे वाह, ये तुकबंदी देखिए, पीबी व्लॉग्स _24। तो दोस्तों, मेरी वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ, कभी बच्चों के लिए गणित की, कभी फिटनेस को लेके, कभी किसी चीज़ की। असल में फुर्सत ही नहीं लग रही कि एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाऊँ। तो मैं अब ब्लॉगर बन चुका हूँ एक तरह से। आप लोगों के आशीर्वाद से बन जाऊँगा, नहीं बना तो नहीं हूँ मैं भी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बन जाऊँगा दोस्तों। और ब्लॉगर क्या करता है, अपनी दिनचर्या हर रोज़ की वही बताता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। तो आज मैं भी आपको एक सड़क दिखा रहा हूँ अभी, और कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उसका मैं वर्णन कर भी दूँगा, वीडियो में बताऊँ भी, गाइड दूँगा आपको। देखते हैं कि कितने दोस्त ये बताएंगे कि मैं किस सड़क से गुजर रहा हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ। इंतज़ार रहेगा कमेंट में पढ़ने का। इससे ये भी अंदाज़ा लगेगा कि मेरे चैनल को देखने वाले मेरे कितने दोस्त हैं वो ट्रैवलर हैं और यात्रा करते रहते हैं। क्योंकि जो डेली यात्रा करने वाले हैं ना, ट्रैवलर है, घूमने फिरने वाले, वो बता देंगे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, वो देखते ही पहचान जाएंगे। तो ये एक टास्क है आज आपके लिए। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। और दोस्तों, आपका साथ ही YouTube से मेन टारगेट तो आज के दिन मेरे को औरों का नहीं पता, मेरा तो देखो मेन टारगेट दोस्तों यही है कि भाई कुछ इनकम हो, कमाई हो। और ये सब आप दोस्तों के सहयोग से ही संभव है, वैसे तो होगा नहीं। तो जितना आप मुझे वायरल करोगे, जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मैं आपका एहसानमंद होऊंगा, मेरा फायदा होगा। भाई मैं थोड़ा वायरल हो जाऊंगा तो दो पैसे भी कमाऊंगा, और पैसों की सबको सख्त ज़रूरत रहती है। मेरे को तो है, वास्तव में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई नियमित नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल हूँ। पिछले 20 साल होने वाले हैं, 19 साल से, और ज़बरदस्त शोषण का शिकार हूँ। ज़बरदस्त जो कहते हैं दोस्तों, इतने में ही समझ जाना। और ये जो कुछ देख रहे हो, आपको दिखाई देता होगा, और सब समझ लो भाई किराए भाड़े का सौदा है। आपकी मदद की ज़रूरत है, तो जुड़िए मुझसे और अपने दोस्त को कर दीजिए वायरल। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ सड़क में कहाँ से गुजर रहा हूँ, तो जुड़े रहिए। ये देखिए दोस्तों, हम चलते चलते अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है ना पहाड़, जो दूर से दिख रहा था, मैं कह रहा था बहुत लंबा, देखो कहाँ तक गया हुआ है, आगे दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। और इधर से बिल्कुल सामने आ गया अब हमारे, और ये इस तरफ गया, देखो इस तरफ भी ये बहुत दूर गया, फरीदाबाद को क्रॉस कर गया, यूपी में घुस गया, उधर वृंदावन तरफ चला गया घूम फिर के। और अब देखो बिल्कुल इसके पास जाते जा रहे हैं, बिल्कुल कितना हरा भरा है, बहुत विशाल है। और सामने इसकी छाती में दिखाई दे रही है एकदम पहाड़ की, और इसकी छाती को फोड़ दिया सरकार ने, पहाड़ की छाती को विस्फोट से उड़ा दिया रास्ता बनाने के लिए। सीरीज ऑफ बैंड्स अहेड, ड्राइव स्लो। यहाँ पे हमें स्लो ड्राइव के लिए बोला गया, तो हम स्लो ही चलेंगे ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से देख पाओ। स्पीड हमने कम कर ली, यहाँ 60 की स्पीड है, और 60 पे हम आ चुके हैं, उससे कम हम बल्कि। अब आप शानदार पहाड़ के नज़ारा कीजिए, देखिए इधर देखिए, बिल्कुल पक्का पहाड़ जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल पक्का सॉलिड। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों इस धरती की, पृथ्वी की मेरे ख्याल सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसको चीर के सीना इसका पहाड़ का, इसके बिल्कुल बीचों बीच ये सड़क निकाली गई है। और हमारी स्पीड 60 से नीचे ही है, ऊपर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पुलिस वाले भाई छिपे खड़े रहते हैं चालान करने के लिए। स्पीडोमीटर वाली वो ले रखते ही हैं, वैन होती है इनकी। अब देखिए पहाड़ का नज़ारा, इस पे धूप कैसे चमक रही है, सोने की जैसे चमक रहे हैं पहाड़। ये देखिए, है ना, ये पक्के पहाड़ है दोस्तों,
बिल्कुल पत्थर सॉलिड। इधर देखिए ये कितनी यहाँ पे गहरा गड्ढा बना हुआ है, खाई पहाड़ के नीचे। तो ये जो पर्वत आप देख रहे हो, ये घर है किसका? तेंदुओं का। तेंदुओं का घर है दोस्तों ये। हम अपनी लिमिट में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है तेंदुओं का घर, और इससे अच्छा घर मेरी ख्याल प्रकृति क्या देगी, है ना। यहाँ पे उनके लिए भरपूर भोजन है। इन पहाड़ों पे सुना है मैंने, यहाँ कई लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि यहाँ जी खाने को भरपूर माल है, तेंदुओं के लिए भी, और जो तेंदुओं का शिकार है ना उनके लिए भी। हरा भरा है पहाड़, इस पे बिला हिरण, बकरियां, गायें, भैंसे सब कुछ है इसमें पहाड़ में। तो पहाड़ तो प्रकृति का वरदान है। अब देखिए यहाँ लग जाता जाम, क्योंकि हम उतर के आए थे नीचे पहाड़ में, कटमार लगा दिया ना। और अब यहाँ पे वापिस जो चढ़ाई है ना, इस चढ़ाई को चढ़ते टाइम बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, इनके तो सिस्टम ही बोल जाते हैं। तो ये खड़ा ही हो गया, देखो ये बिल्कुल खड़ा है, इससे तो सरका ही नहीं जा रहा। और ट्रक जो है ना वो तो यहाँ पे आके टल हो जाते हैं भाई, ना तो इनसे चला जाता, इनकी स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखिए कैसे चल रहे, 20 की स्पीड पे है ये। अब इससे चढ़ाई चढ़नी इसके लिए महाभारत है। वो देखिए वो टसक चुका, सिसक रहा है बिल्कुल चढ़ने के लिए, घुटनों के बड़ा ही है, सफ़ेद वाला। गहरा मैं चढ़ जाऊंगा, ये देखिए ये भी घुटनों के बड़ा हो चुका चढ़ते चढ़ते। और वो देखिए वो भी बिल्कुल घुटनों के बड़ा है, और इसके आगे वाला तो घुटने टिका ही चुका है। वो कह रहा भाई बस पहले सांस उतारूंगा फिर आगे जाऊंगा। ये देखिए ये खड़ा हो गया बेचारा, और ये भी ऐसे ही कराया, निकला है खत। हाँ ये तो निकला है, धीरे धीरे चढ़ा है। एक वो आगे फिर रुक गया बेचारा, लेकिन वो चढ़ के रुका है कम से कम, तो उसे दिक्कत नहीं हुई होगी ज़्यादा। वो योगी तो रेस्ट कर लेगा थोड़ी देर यहाँ पे। और ये यहाँ पे तेल बेचने और ख़रीदने वाले बैठे रहते हैं इस एक्सप्रेस वे पे। इसको हिंट देता हूँ मैं, एक अंग्रेज़ ने इसको एक बार बोला था, इसका नाम वो बोल रहा था, पता नहीं बड़े भारा लक्ष्य पड़ा हुआ, इस तरह कुछ था सब, बड़े भारा लक्ष्य पड़ा हुआ। चलो तो दोस्तों बताना ये कौन सा हाईवे है, कौन सा एक्सप्रेस वे है ना। देखो पहाड़ दिख रहे हैं ना उधर, पहाड़ ही पहाड़ है भाई, जबरदस्त पहाड़ है। और उत्तराखंड में नहीं हूँ मैं, ये पक्का है कि मैं उत्तराखंड में नहीं हूँ। तो आपको बताना है सोच के कि मैं कहाँ हूँ। ये देखिए इधर भी पहाड़ों में मकान भी बने हुए हैं, और यहाँ पे बोर्ड आ गया था जगह का, आप लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैंने नीचे किया। हरियाली दिखाई दे रही होगी ना आपको, जबरदस्त। और ये देखिए सड़कों का हालत देखिए, ये एक्सप्रेस वे है भाई, ये देखिए गड्ढे दिख रहे होंगे। ये टोल लेते हैं जबरदस्त, और टोल क्या लेते हैं, ये टोल आजकल इन्होंने एक ऐसा नया सिस्टम शुरू कर रखा है कि आप जहाँ से एंट्री करते हो ना, हो फिर आगे थे नाम, आप जहाँ से एंट्री करते हो ना दोस्तों, वहाँ पे कोई नहीं बैठा, कोई स्कैन नहीं करता। इनका कहना है कि जी गाड़ी अपने आप स्कैन हो जाती है, और जहाँ निकलती है ना वहाँ पे स्कैन करके निकालते हैं। तो अगर पीछे आपकी गाड़ी गलती से स्कैन नहीं हुई, यानी आपने स्पीड से, थोड़ी स्पीड से एंट्री कर ली, तो स्कैन नहीं होगी। आपको बिल्कुल आराम से एंट्री करनी पड़ती है। और इन्होंने कैमरे लगा रखे, उस कैमरे में अगर लाल रंग की लाइट एक चमक गई तो समझो कि आपकी एंट्री दर्ज होगी, और अगर नहीं चमकी तो आपकी एंट्री दर्ज नहीं हुई। मतलब ये जहाँ से पीछे से शुरू हुआ है ना, और जहाँ आप उतरोगे वहाँ तक का टोल आपका फटाक से कट जाएगा, और फिर कोई सुनवाई नहीं। ये गुंडागर्दी ऐसे चल रही है, इसीलिए इनको टोल टैक्स की बजाय हमारे देश में गुंडा टैक्स बोलने लगे। टोल टैक्स को गुंडा टैक्स, ये गुंडा ही टैक्स है भाई। आप स्कैन करो अच्छे से, जब आप एग्जिट पे बैठे हो तो एंट्री पे क्यों नहीं, एंट्री पे भी तो बैठना चाहिए ना। और फिर आप टोल ले रहे हो तो सड़कों की रिपेयर क्यों नहीं। आप देख रहे होगे ना गड्ढे, कितनी बुरी हालत है, दिखाता हूँ मैं भी आपको।
बताएंगे अभी। बदहाल सड़कें हैं। खैर अपनी जगह की क्या बुराई करनी भाई, सरकार समझती नहीं है। और जो ये टोल वाले हैं ये रिपेयर भी नहीं कराते हैं। बुरी हालत है सड़कों की। तो भाई निवेदन है कि रिपेयर करा दिया रो। बहुत पैसा कूटते हो आप लोग, है ना, तो रिपेयर भी करा दिया रो भाई, लोगों की गाड़ी ठीक रहे, दिक्कत ना हो। शायद अब समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी सड़क है। ये देखिए इसके ऊपर से एक और 8 लेन का हाईवे गुजरा है। आप देख रहे होंगे ट्रक आते हैं ऊपर से। और ये इस देश का सबसे लंबा, मेरे ख्याल से सबसे लंबा हाईवे है। देखो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये देखिए बीच में रेस्ट करने के लिए बना रखा है इधर बहुत। देखते हैं कौन कौन दोस्त बताएगा कि हम किस सड़क पे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। सड़क पे तो मेरी ख्याल अंदाजा लगा ही लोगे आप लोग, ट्रैफिक वगैरह देख के। ये बताएं कि किस तरफ जा रहे हैं, तब यूँ माने भाई आप ट्रैवलर हो और घूमते रहते हो। जो आपको इतने ट्रक दिखाई दे रहे हैं ना, इनको देख के ये तो बहुत कम है अभी। अब तो ये शुरू होंगे इस पे चलने सुबह सुबह, और दोपहर में कम, मतलब सुबह अच्छे चलते हैं, दोपहर में कम चलते हैं, शाम के टाइम शुरू हो जाते हैं। और फिर ये जगह भी नहीं देते। देखिए इसमें हर जगह लिखा हुआ, इस हाईवे पे, इस सड़क पे, इस रास्ते पे, इस एक्सप्रेस वे पे हर जगह ये लिखा हुआ, बोर्ड लगे हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पे कि हैवी व्हीकल्स जो है वो बाईं तरफ चले। ये एक ट्रक वाला ठीक चल रहा है बाई लाइन अपनी बाईं तरफ लेफ्ट लेन में, लेकिन नहीं, ज़्यादातर ट्रक वालों को यही नहीं पता कि लेफ्ट लेन कौन सी है, बाईं तरफ कौन सी है, दाईं तरफ कौन सी है। तो जहाँ इनका दिल करता है ना ये तो वहीं चलते हैं, वही सड़क के राजे हैं। इनको कौन रोके कौन टोके, तो ठीक चलता है, बाकी ज़्यादातर गलत चलते हैं। और इनके गलत चलने का नतीजा ये होता है कि देखिए आगे वो कैसे जा रहे हैं। नतीजा ये होता है कि आपकी गाड़ी का मौसम टूट जाता है, और जो आपको सरकार की तरफ से सुविधा मिली हुई है यहाँ पे जितनी स्पीड से आप चला सकते हैं, आप उसकी आधी स्पीड की ही एवरेज निकाल पाते हैं। 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे, और इस पे अगर आप 60 120 की स्पीड लिमिट है, लेकिन आप जहाँ भी इस पे चढ़ते हैं टोल पे और जहाँ उतरते हैं वापस, अगर आप देखेंगे किलोमीटर का और टाइम देखेंगे कितने टाइम में निकलो, तो आपकी 60 की औसत ही मिलती है आपको, क्योंकि भीड़ इतनी है भाई, बहुत भीड़ है। आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे पहाड़, हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों में। पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पे, इतने पहाड़ हैं कि पूछो मत। आपको हिंट देता हूँ इस रोड की, शायद आपको पता चल जाएगी कौन सी सड़क होगी। ये जो आपको सामने पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, अभी थोड़ी छिपी, अब देखो बिल्कुल सड़क के बीच में दिखाई दे रही है। ट्रक के आगे ट्रक जा रहा है, उसके भी आगे उस तरफ अगर आपको लेफ्ट साइड में देखिए सूरज के नीचे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगी, सामने वाला भी दिखाई दे गया होगा
ज़बरदस्त पर्वत श्रृंखला है, बहुत लंबी और बहुत बड़ी। खूब तेंदुए रहते हैं, टाइगर हैं इस पे। अगर आप जो पीछे भी हमने सड़क क्रॉस की है जिसके नीचे से हम उतर के आए हैं, इस पे अगर आप जाओगे तो आप पहुंच जाओगे एक से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाओगे सरिस्का टाइगर रिजर्व में। वो जो पीछे रोड हम छोड़ा है वहां से। और यहाँ पे भी इन पहाड़ों में भी जल्दी ही एक ये रावली हिल्स के मैं बता देता हूँ आपको, ये रावली हिल्स है। यहाँ पे भी जल्दी एक वो खुलने वाला है भाई, सफारी टाइप में कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है। देखते रहिए, बहुत पहाड़ है, बहुत चारों तरफ है, इस तरफ नहीं उधर भी है। देखोगे तो आप देखो उधर दिखाता हूँ, दिख जाएंगे पेड़ पौधे खत्म होंगे तो हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। पेड़ पौधों की आड़ में छिप गया उस तरफ का पहाड़ तो शायद दिखाई दे गया होगा आपको। तो मंदिर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर एक मंदिर भी है पहाड़ की चोटी पे। अब देखिए, अब शायद दिख गया होगा। ये देखिए इधर भी है पहाड़, ये बिल्कुल पास है। किसी को कोई समस्या है भाई? वैसे इस जो ये एक्सप्रेस वे है ना, इस पे बाइक अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक इस पे धड़ल्ले से चलती है और फुल स्पीड में। मतलब दुर्घटना, किसी को कोई डर नहीं। आगे भी बाइक जा रही है और पीछे भी एक बाइक वाले को परेशानी है, लगातार हॉर्न बजाता आ रहा है। इधर देखिए साइड में आपको पहाड़ दिखाता हूँ, दिख गया होगा। और इधर आप देखोगे, दूर नजर लगाओगे तो नजर मार के देखोगे ना, आपको एक बहुत जूम करता हूँ मैं, बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, बहुत ही लंबी दिखाई दे जाएगी ऊपर से। सामने देखो धुंधले में बिल्कुल दिखाई देगा आपको। उस तरफ भी देखोगे दूर तक धुंधलाके में। इस तरफ देखिए, दिख रही होगी आपको दूर, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला। ये फरीदाबाद से शुरू हो जाती है उधर, और इस तरफ से जाते हुए आगे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश में एंट्री कर जाती है। जबरदस्त, बहुत लंबा पहाड़ है। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल था कि हम किस सड़क से गुजर रहे हैं, उसका मुझे इंतजार है, कब जवाब दोगे। तो दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि बताएंगे कहाँ से मैं गुजरा हूँ। और आशीर्वाद की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा, और इस आशीर्वाद में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कराओगे। और मैं 998 ये देखिए, ये हमारी टोल की सड़कें हैं। 998K मेरे ख्याल से इतना ही बनता होगा, 98 999 1000। हाँ, 1 मिलियन से दोस्तों, 1 मिलियन फॉलोवर से मैं 998.9K पीछे हूँ। तो मुझे इतने आशीर्वादों की आवश्यकता है। 998.9K। बड़ी बुरी हालत है सड़क की भाई। और जो दोस्त पहचान गया होगी ये कौन सी सड़क है, उनसे निवेदन भी है कि वो सरकार से अपील भी करें ताकि इस कंपनी की तरफ देख लें, कम से कम सड़क को तो ठीक करा दें। तो दोस्तों जुड़े रहना मेरे साथ, ऐसी वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। और जल्द ही आप दोबारा अपनी वो नियम, जो गणित के नियम शुरू कराए थे वो, और 2-4 दिन के अंदर ही, मंडे ट्यूसडे से, और अपनी सेहत वाली जो हेल्थ हमने बनानी शुरू की है वो वीडियो मैं दोबारा डालनी शुरू कर दूंगा। तो जुड़े रहिए, बच्चों को भी जोड़िए। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारी यात्रा तो अभी चल ही रही है, अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का मौसम हो चुका है।
हालांकि शायद बारिश आ सकती है क्योंकि बताई है आज या कल में, लेकिन यहाँ फिलहाल हवा चल रही है तेज़। आपको शायद दिखाई दे गए होंगे पौधे पौधे हिलते हुए, पेड़ पौधे, या फिर कोई एक पीछे एक मंदिर की ध्वजा थी वो फड़फड़ा रही थी, आपने नोट किया हो तो वीडियो शुरू होते ही। और अभी तो हम सफ़र में ही हैं, सफ़र अभी काफ़ी बचा हुआ है, दिन छोटे होने शुरू हो चुके हैं। टाइम अभी 7:15 हुई हैं गर्मी की छुट्टियों में, यानी जून में तो 7:15 तक सूर्य भी, देवता सूर्य नारायण भी नहीं छिपते थे। और अब तो अंधेरा हो चुका है, आप दिख ही रहा आपको। तो मौसम में परिवर्तन शुरू हो चुका है, रातें लंबी होनी शुरू हो चुकी हैं और दिन छोटे होने शुरू हो चुके हैं। इस मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौसम में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खाना खाओगे, शरीर में लगेगा। घोर अंधेरा है चारों तरफ। अभी नवरात्रे शुरू ही हुए हैं, 2 दिन पहले अमावस थी, 2 दिन पहले तो पूर्णमासी, यानी 7-8-9 दिन तक तो ऐसे ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। बाद में पूर्णिमा आ रही है। ये देखिए ट्रैक्टर वालों के काम है ना। ये भी बेचारे क्या करें, अपना रोजगार है भाई इनका। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को गाड़ी डिपर में करनी पड़ेगी। मेन लाइट में थी, मैंने डिपर में कर ली अपनी गाड़ी। वैसे रात में ड्राइविंग करने का अपना ही मजा आया लगे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब सड़कें बहुत भीड़ हो गई है सड़कों पे। आप रात में जो सुकून महसूस करते हो ना, हाँ ये है कि रात में आपको ड्राइव करते टाइम मज़ा आता है। मौसम भी ठंडा हो जाता है, सड़कें भी ठंडी होती हैं, गाड़ी अच्छे से चलती है ना, थकान नहीं होती। तो फायदे तो बहुत हैं मित्रों। ये भी नहीं पता कि डिपर क्या होता है, मेन लाइट में चलते रहते हैं। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखे कि जब भी आप रात में सफ़र कर रहे हो ना, तो डिपर में ज़रूर चले। जैसे मैं अब लगातार डिपर में ही चल रहा हूँ। मेन लाइट भी यूज़ करो, लेकिन डिपर में रखोगे तो आप भी सेफ हो, सामने वाला भी सेफ है। और ज़्यादा तेज़ भी मत चलाओ रात में। रात में ड्राइविंग का आनंद लेना है ना, तो ये स्पीड होनी चाहिए 60-70-80, 60-70-80 बस। इसी में आपको आनंद आएगा ड्राइविंग का। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था बियर हो गई सस्ती, पता नहीं कितने की होगी बियर, हो गई होंगी भाई सस्ती। इतनी धीरे भी नहीं चलानी चाहिए कि पीछे वाला ही परेशान हो जाए, है ना। चलो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। ऐसे ही यात्राओं के आनंद, रोमांचक यात्राएं करेंगे हम, दिखाता रहूँगा हम आपको।